हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती जो 2023 वाली है, ये काफी विवादों में चल रही है और काफी विवादों में होने की वजह से अभी तक ना तो इसकी कोई नियुक्ति हुई है और ना ही अभी तक कोई अंतिम सूची आई है। देखिए साथियों, ये इतनी विवादों में चली है कि इस पे केस जो है लगे हुए हैं हाईकोर्ट के अंतर्गत। लेकिन साथियों वो अपना एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए साथियों, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो बिल्कुल लेटेस्ट है और नई इन्फॉर्मेशन है, यानी कि नई अपडेट है, ठीक है ना। और साथियों उस सूचनाओं को लेकर के हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित भी हो रहे हैं और उनका चिंतित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि साथियों वो इन्फॉर्मेशन है ही ऐसी। लेकिन साथियों वो इन्फॉर्मेशन कहां से आई थी और क्यों आई थी, उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था, और जिस किसी भी कैंडिडेट से वो इन्फॉर्मेशन आई थी तो साथियों उसके पास वो इन्फॉर्मेशन कहां से आई थी, ठीक है ना। वो सारे के सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और साथियों इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, वैसे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है कि भर्ती के रद्द होने वाली इन्फॉर्मेशन है। कौन सी है? भर्ती के रद्द होने वाली इन्फॉर्मेशन है। लेकिन साथियों भर्ती के रद्द होने वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें कितनी सत्यता है और वाकई में ये इन्फॉर्मेशन 110% सही है या फिर 50% सही है या फिर साथियों ये बिल्कुल गलत है, वो संपूर्ण डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन साथियों आप लोगों से एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हमारी ये जो भर्ती थी अपनी नर्सिंग ऑफिसर वाली भर्ती और फार्मासिस्ट वाली भर्ती, साथियों मैंने आपको बताया था कि जो फार्मासिस्ट वाली भर्ती है उसकी अभी तक अंतिम सूची नहीं आएगी, क्योंकि उसमें अभी सुधार चल रहा है और उसमें जो 12वीं के अभ्यर्थी थे उनके एक्सपीरियंस उनके जो सर्टिफिकेट में अंक थे उनको काउंट नहीं किया गया है, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैंने उसके साथ साथ ये भी बताया था कि जिस प्रकार से फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के अंकों को काउंट नहीं किया गया है और दोबारा से उनकी मेरिट सूची तैयार होगी, ठीक है ना। तो साथियों इसी प्रकार से हमारे कुछ अभ्यर्थी नर्सिंग ऑफिसर के और एएनएम वाले ऐसे थे जो हमको डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे जिस वक्त आप लोगों की प्रोविजन लिस्ट आई थी। उन्होंने बताया था कि सर हमारे तो अच्छे खासे कट ऑफ के अंक बन रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। तो साथियों बाद में जांच करने पर पता चला कि उन अभ्यर्थियों के भी 12वीं के जो अंक थे उनको काउंट नहीं किया गया है, यानी कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे नर्सिंग ऑफिसर के, एएनएम के और जो फार्मासिस्ट वाले तो ऑलरेडी थे। तो साथियों ऐसे कैडरों के अभ्यर्थी थे जिनके 12वीं के अंकों को काउंट नहीं किया गया था। तो साथियों मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि वो अभ्यर्थी भी हाईकोर्ट चले गए थे और उन्होंने भी रिट लगाई थी, ठीक है ना। लेकिन साथियों आप लोग क्या करते हो, वीडियो पूरा देखते नहीं हो। वीडियो पूरा ना देखने की वजह से आप लोग पहले ही वीडियो में कमेंट कर देते हो। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आपको पता ही नहीं कि नर्सिंग ऑफिसर में 12वीं के अंक काउंट किए गए थे। तो देखिए साथियों काउंट किए गए थे, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं काउंट किए गए थे, मैंने ये कहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी यानी कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके काउंट नहीं किए गए थे और उन्होंने भी इस वैकेंसी पे जो केस डाल दिया था, जिसकी वजह से अब उनके अंकों को दोबारा से काउंट किया जाएगा, रीवेरिफिकेशन के समय उनका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके इस डाउट को क्लियर किया था। लेकिन समझने का तरीका होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो समझ गए थे उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा था मेरी बातों को तो साथियों उन्होंने कमेंट करके अपनी बातें बता दी थी कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनके सोचने समझने का तरीका क्या है, ठीक है ना। हालांकि साथियों 99% लोग ज्यादातर समझ जाते हैं बातों को, लेकिन 1% कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देखते। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि वीडियो पूरा देखा करो, तब जाके कमेंट किया करो, ठीक है ना। तो देखिए साथियों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं वो हमारे राधे मीना जी का अपडेट है। लेकिन साथियों राधे मीना जी के पास ये जो अपडेट आया है या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन आई वो कहां से आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में दोस्तों राधे मीना जी ने ये किस सोर्स से लेकर के क्यों ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले साथियों राधे मीना जी का ये अपडेट देख लीजिए, उन्होंने इस भर्ती के संबंध में क्या अपडेट दी है। साथियों उन्होंने कहा है कि बजट 2023 में चिकित्सा विभाग की 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की घोषणा के उपरांत विज्ञापन जारी हुआ था। अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका है, फाइनल में जो है परिणाम है वो भी तैयार हो चुका है। अब केवल सरकार के हाथ में परिणाम बकाया रह चुका है। अब खबर ऐसी आ रही है कि इनमें से सबसे बड़ी भर्ती जो है अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, लेकिन अकार्ड उसको रद्द किया जा रहा है। अब देखिए साथियों आप लोगों की 8 कैडरों में जो सबसे बड़ी भर्ती है वो अपने नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थियों की है, और इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो हम लेंगे वो हमारे एएनएम वाले अभ्यर्थियों की लेंगे। लेकिन साथियों जहां तक हम देख सकते हैं इस खबर के अनुसार यदि कोई भर्ती रद्द होगी तो साथियों कौन सी हो सकती है, नर्सिंग ऑफिसर वाली हो सकती है। मैं इस खबर के अनुसार बता रहा हूं। लेकिन साथियों इस खबर में कहां तक सच्चाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज से 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको इस अपडेट के बारे में बताया था कि बेरोजगार चिंतित हैं, नई सरकार ने बदली भर्ती पैटर्न तो क्या होगा। यानी कि मैंने साथियों उसमें बताया था कि राजस्थान के अंतर्गत जब गवर्नमेंट बदलती है तो साथियों बदलती हुई सरकार का बदलता रुख आपको देखने को मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है साथियों, या तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोग की जितनी भी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी को उतने पदों पर कंप्लीट नहीं करवाया जाता है, जैसा कि आप लोग के साथ 2013 में हुआ था आप लोग की भर्ती के संदर्भ में। साथियों या तो पदों पर 25% कटौती कर ली जाती है या फिर वो भर्ती आधे पदों पर कंप्लीट होती है या फिर साथियों वो भर्ती रद्द हो जाती है, ठीक है।
है ना। लेकिन साथियों इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों की जो वर्तमान में भर्ती चल रही है दोस्तों, इस भर्ती के संदर्भ में आपके 99% चांस ऐसे रहेंगे कि आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, लेकिन 1% चांस साथियों आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, या तो इस भर्ती में कुछ पदों में कटौती हो सकती है या फिर इस भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न कुछ बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। और साथियों उसी अपडेट को लेकर के ये जो हमारे राधे मीना जी हैं, उन्होंने साथियों उसी के संदर्भ में एक और अपडेट ये डाला था कि जो आप लोग की भर्ती है उसमें जो सबसे अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है उस बड़ी भर्ती को यहाँ पर रद्द किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको पल पल की अपडेट देता हूँ। 11 दिसंबर को भी एक अपडेट दी थी, 12 दिसंबर को भी अपडेट दी थी, ठीक है ना। साथियों आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया वो हाईकोर्ट में भी जा चुकी है और आप लोगों का जो चिकित्सा विभाग है उसने टीमों का गठन भी कर रखा है, रीवेरिफिकेशन भी हो रहा है, कंप्लीटली प्रक्रिया चल रही है और जो प्रक्रिया चल रही है साथियों वो फास्टली भी चल रही है, ठीक है ना। यानी कि तीव्र गति से प्रक्रिया चल रही है ताकि आप लोग की भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राधे मीना जी ने ये जो अपडेट डाला है दोस्तों, इस अपडेट में मुझे तो साथियों वाकई में कतई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि राधे मीना जी के द्वारा डाले गए अपडेट फेक होते हैं, लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा राधे मीना जी के द्वारा जितनी भी अपडेट डाली जाती है, हालांकि साथियों उनमें कुछ अपडेट सच भी होती है और कुछ अपडेट उनकी गलत भी साबित हो जाती है। क्योंकि साथियों हमारे इस भाई के पास जहां से भी अपडेट आती हैं साथियों, हो सकता है कि उनके पास वो अपडेट गलत आ जाती हो या फिर साथियों उस अपडेट में आगे चल करके कुछ बदलाव हो जाता हो जिसकी वजह से उनकी ये अपडेट जो है गलत साबित हो जाती हो। देखिए साथियों इन्होंने ईओआरओ की वैकेंसी के संबंध में भी काफी अपडेट डाली थी। इसके अलावा साथियों इन्होंने हाईकोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के भी काफी अपडेट डाली थी। लेकिन साथियों उनके संदर्भ में जितनी भी इन्होंने अपडेट डाली थी सारी की सारी अपडेट साथियों खारिज हो चुकी थी, यानी कि एक भी अपडेट साथियों प्रमाणिक सत्यता के साथ सही साबित नहीं हुई थी। लेकिन साथियों इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत इंफॉर्मेशन डालते हैं। साथियों ऐसा हो सकता है कि इनको जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो उस समय तो कुछ और हो, लेकिन आगे जाकर के उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल जाए जिसकी वजह से इनकी इंफॉर्मेशन गलत साबित हो जाती हो। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी तक तो ना तो राजस्थान के अंतर्गत नई गवर्नमेंट का सही से गठन हुआ है और ना ही अपनी नई गवर्नमेंट ने कोई शपथ ली है, और नई साथियों हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनको अभी विभागों का बंटवारा हुआ है, जिसकी वजह से साथियों हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी नई गवर्नमेंट है उसने इन वैकेंसी के पदों में जो सबसे बड़ी भर्ती है उसको रद्द करने का फैसला लिया है, या फिर ये जो नई गवर्नमेंट है इसने आप लोग की भर्ती के संदर्भ में कुछ बदलाव किया है। क्योंकि साथियों आप लोग को पता होना चाहिए अभी तक राजस्थान चिकित्सा विभाग के कोई नए मंत्री अभी तक नहीं आए हैं। जब तक साथियों नए मंत्री नहीं आएंगे, उप सचिव मुख्य सचिव जब तक नए नहीं बनेंगे साथियों, तब तक तो आप लोग की इस भर्ती के संदर्भ में कोई खास अपडेट नहीं कह सकते और नहीं साथियों प्रमाणिक कह सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इतना आपको देखने को मिल सकता है जब अपनी नई गवर्नमेंट का गठन होता है, आप लोग के चिकित्सा विभाग के नए मंत्री बनते हैं, तो साथियों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वही धरना प्रदर्शन या फिर ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपने ताकि आप लोग ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अभी तक साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस इंफॉर्मेशन में कोई सत्यता नहीं है, लेकिन साथियों आप लोग को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे राधे मीना जी ये कंफर्मेशन नहीं देते थे ये जो बड़े पदों पर भर्ती रद्द होगी ये किस वजह से होगी और इनके पास जो सोर्स आया था वो कहां से आया था साथियों, तब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, तब तक ये मान के चलिए आप लोग की वैकेंसी के संबंध में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी तक उसमें कोई भी प्रमाणिक सत्यता नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। आप लोग कम चिंतित हो रहे हो, आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, वैकेंसी 110% क्लियर होकर रहेंगी। 1% का साथियों मैंने आपको बोल दिया है, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकती है, वो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन साथियों इसके भी कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना, वो भी 1% है। तो साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बेधड़क रहिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे किसी नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।